इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, फतेह जंग और सियालकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मर्दान में हल्की बारिश, बादल बरसने से हब्स का खात्मा। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 जुलाई से बादल बरसेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं। किसी और मुल्क की वजह से आपसी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। उम्मीद है एक बार फिर बार्टर तिजारत शुरू करेंगे। सदर पुतिन ने कहा, तवानाई, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। तिजारती रवाबित से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। साबिक चेयरमैन PTI पर बगावत का मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम। काबीना दस्तावेज़ात के मुताबिक बानी PTI मौजूदा सूरत हाल को मशरक़ी पाकिस्तान से तशबीह दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी रियासत मुखालिफ बयान दिए। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात पर केस बनेंगे। पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और असद कैसर का फवाद चौधरी से राबिता। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी को PTI रहनुमाओं पर तनकीद से रोका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की फवाद चौधरी से राबितों की तरदीद। कहा, पार्टी छोड़ने वालों का फैसला बानी PTI करेंगे। फवाद चौधरी की अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के राब्ते की तस्दीक। कहा, मौजूदा स्ट्रेटजी से बानी PTI जेल से बाहर नहीं निकल सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और असद कैसर पार्टी को सहारा दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। मेरी पहचान PTI ही है। बाजोड़ के इलाके डमाडोला में धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम से गाड़ी को निशाना बनाया गया। 5 अफराद जाँ बहक हुए। हिदायतुल्लाह इंतखाबी मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की मजम्मत। वर्सा से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और सिविलियंस के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस था। बिजली के बड़े बड़े बिलों के बावजूद घंटों लोड शेडिंग। कहीं 10, कहीं 12, कहीं 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट से बढ़ गया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के शहरों में भी बिजली की तवील बंदिश। गुजरांवाला में 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लकी बरवत में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कराची में औरंगी टाउन में एहतजाज। टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया। रायवंड में भी शहरियों का मुजाहिरा। रायवंड लाहौर रोड बंद कर दी। ट्रैफिक जाम। मुरीदके में बिजली बिलों पर शहरियों ने GT रोड दोनों तरफ से ब्लॉक की। लेस्को वापडा के दफातर का घेराव। सादिकाबाद, जड़ांवाला, जैकबाबाद, नौशहरा में भी शहरियों का एहतजाज। मर्दान में वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में कमी। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये सस्ता। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का वज़ीर खुराक से मुलाकात के बाद ऐलान। बिलाल यासीन ने कहा, गंदम के इजाफी स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश हुई। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान। कहा, डबल टैक्स किसी सूरत नहीं मानेंगे। रात से पंप ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। टैक्स वापसी तक कोई बात नहीं होगी।
नॉन फाइलर्स की 2,10,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक। ज़राए के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,000 से ज़्यादा मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गई। FPR रोज़ाना 5,000 सिम्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों को भेज रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI बाज नहीं आएंगे तो कार्रवाई अनोखी बात नहीं। फसाद के एजेंडे को रोकना मुल्क के लिए बेहतर है। बानी PTI मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर सकते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें न्यूट्रल किया जाए। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा, शेख वकास का नाम सोच समझ कर दिया है। हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, साबिक चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर आयद जुर्माने बहाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 माह देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या मुआवजा होने लगा है? आप हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप अदालतों के इस हद तक ले आए हैं कि अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं रहा। पाक बहरिया की जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स की कामयाब फायरिंग। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से हवाई अहदाफ को निशाना बनाया। कमांडर पोस्ट का ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सहफरीकी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर की शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की आस्ताना में उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तरमिज से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेक अफगान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को महकमा खुराक ने आटे के गलत निर्ख बता दिए। मरीम नवाज ने मार्केट से रेट मंगवाए। गलत एदाद शुमार बताने पर इजहार बरहमी। पंजाब में परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। महकमा खुराक में करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, माफिया अपना काम कर रहा है, महकमे सो रहे हैं। किसान अपनी गंदम बेच चुका। माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आटे की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने अपनी असम्बली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर की क़यादत में मुजाहिरा। मलिक अहमद ने कहा, अपोजिशन चैम्बर को बंद कर दिया गया। हमारे लीडर को जेल में रखें तो क्या हम आपकी फजूलियात सुने? 100 अरकान का सामना नहीं हो रहा, पूरे पंजाब के अवाम का कैसे सामना करेंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली की मुलाकात। हल्कों में अवामी मसाइल से मुतालिक आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, रवा साल 600 मुख्तलिफ मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्टाम्प पेपर्स की फ़ीस में 20,000 रुपये तक इजाफा। ई स्टाम्प की फ़ीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। जायदाद की फ़रोख्त के लिए ई स्टाम्प की कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। 1.5 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत के स्टाम्प पेपर्स की फ़ीस में 20,000 रुपये इजाफा। तलाक और पावर ऑफ अटर्नी के ई स्टाम्प भी महंगे हो गए। इद्दत निकाह केस में बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जज अफजल मजोका ने कहा, 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है केस में रिलीफ मिलेगा। सियासी इंतकाम के लिए ज़ाती नौयत के मामले पर केस बनाया गया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी थाना पारा इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। असद कैसर, शेख रशीद, शहरयार आफरीदी और फैसल जावेद खान भी बरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालिम गलौज करने वाले वही कुछ असम्बली गेट पर कर रहे हैं। एहतजाज के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग इकट्ठे किए।
अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अदालत ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो इसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ज़माना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा।